तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपका ऑप्शन है ए 132वां, बी 134वां, सी 136वां और डी 138वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 134वां। ऑप्शन नंबर बी 134वां। ये मानव विकास सूचकांक जो है कौन जारी करता है? तो ये यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी संस्था जो है ये जारी करता है मानव विकास संस्थान सूचकांक। ठीक है, इसमें भारत का 134वां रैंक है 193 देशों में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए में जो है इसका हेडक्वार्टर है। भारत को जो है इसमें भारत को 134वां स्थान मिला है 193 देश में से। 193 देश में से 134वां स्थान मिला है। और भारत का स्कोर क्या है? तो स्कोर जो है भारत का स्कोर ये है 0.644 जो है भारत का स्कोर है एक में से। ठीक है, एक में से 0.644 भारत का स्कोर है। 3 आधार पे जो है यह सूचकांक जारी किया जाता है, रैंक दिया जाता है। वो 3 जो है आधार कौन कौन सा है? तो पहला जो है कौन सा है? जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और दूसरा है पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम जो है दूसरा है। ठीक है, ये जो है अभी कितना हो गया है इसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो है $6951 हो गया, $6951 जो है हो गया है। ठीक है, और तीसरा जो है 3 आधार लिया जाता है, उसमें पहला कौन सा है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, और बी है पर कैपिटा इनकम, और सी है लिटरेसी। ठीक है, लिटरेसी साक्षरता। ठीक है, लिटरेसी है। और इसमें जो है टॉप में कौन कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप में कौन कौन सा देश है? तो टॉप में है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और हांगकांग। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और हांगकांग है टॉप पे। और बॉटम में कौन कौन से है सबसे लास्ट में? तो सोमालिया और साउथ सूडान जो है सबसे लास्ट में है। ठीक है, कुछ और जानकारी जान लेते हैं कि भारत का रैंक और कौन कौन से इंडेक्स में कितना कितना रैंक है, वो जानकारी जान लेते हैं। ठीक है, तो 161वां रैंक किस में है? 161वां रैंक भारत का। ठीक है, 93 रैंक किस में है? 127वां रैंक किस में है? 111वां रैंक किस में है? और 4th रैंक किस में है? और 7th रैंक जो है किस में है भारत का? ठीक है, तो 161वां रैंक जो है प्रेस फ्रीडम में है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वां रैंक है। 93 रैंक जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है 93 रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। और 127वां रैंक जो है जेंडर गैप इंडेक्स में जो है 127वां रैंक है। 111वां रैंक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भुखमरी में 111वां रैंक है। 4th रैंक जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है। और 7वां रैंक जो है 7वां रैंक इन्वायरमेंटल प्रोग्राम परफॉर्मेंस में जो है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में 7वां रैंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? ओमान की खाड़ी में संयुक्त त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किसने किया है? आपका ऑप्शन है ए भारत, यूएसए, जापान, बी चीन, ईरान, रूस, सी यूएसए, बांग्लादेश, मलेशिया और डी भारत, श्रीलंका, मालदीव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन, ईरान और रूस। चीन, ईरान और रूस जो है अभी हाल ही में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का जो है अभ्यास किया है। नौसेना अभ्यास है ये, नेवी का अभ्यास है। ठीक है, और तीनों ने मिलके है जो है किया है। ठीक है, ओमान के खाड़ी में ये शुरू किया गया है। और इसका थीम क्या था? समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का क्या थीम था? थीम था शांति एवं सुरक्षा। शांति एवं सुरक्षा जो है इसका थीम था इस बार। ठीक है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव जो है हाल ही में एक अभ्यास किया था, उसका नाम था दोस्ती। ठीक है, मालदीव में हुआ था यह। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव मिलके जो है ये किया था दोस्ती अभ्यास। ठीक है, दोस्ती।
दोस्ती अभ्यास किया था इसमें, ठीक है। और इंडिया, यूएसए, जापान और इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है, ये चारों देश को जो है बोला जाता है क्वाड देश। क्वाड का जो है एक्सरसाइज होता है, मालाबार एक्सरसाइज होता है, ठीक है, इन सब के बीच में। और कुछ और अभ्यास के बारे में जान लेते हैं जो इंडिया किन किन के साथ करता है। जैसे संप्रीति अभ्यास जो है किन के साथ करता है, संप्रीति अभ्यास जो है बांग्लादेश के साथ करता है इंडिया। एकता अभ्यास मालदीव के साथ करता है, इक्वेडोरियन भी मालदीव के साथ करता है। अयुक्ता अयुत्या अभ्यास किसके साथ करता है, तो ये थाईलैंड के बीच में होता है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में अयुत्या अभ्यास। धर्म गौर्जन किसके साथ होता है, तो जापान के साथ होता है, इंडिया और जापान के बीच में धर्म गौर्जन होता है। और सहयोग काइजिन भी जो है, सहयोग काइजिन भी जो है भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। वज्र प्रहार किसके बीच में होता है, तो भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार भी होता है। मित्र शक्ति किसके किसके बीच में होता है, तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति भी अभ्यास होता है, ठीक है। हरिमो शक्ति किसके बीच में होता है, तो इंडिया और मलेशिया के बीच में हरिमो शक्ति अभ्यास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपका ऑप्शन है ए 106वां, बी 107वां और सी 108वां और डी 109वां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 108वां। ऑप्शन नंबर सी 108वां, ठीक है। ये भी जो है 193 देशों में से जो है भारत को 108वां रैंक मिला है। ये 2022 इसलिए लिखा है कि इससे पहले 2021 में जारी किया गया था, अभी जो है 2022 में जारी किया गया है। यूएनडीपी का जो सूचकांक है ये थोड़ा पीछे चलता है, ठीक है। यूएनडीपी जारी करता है लैंगिक असमानता सूचकांक। इसका मुख्यालय बता ही दिए हैं, यूएनडीपी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और इसका स्थापना जो है कब हुआ था, 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, तो लैंगिक समानता के लिए जो है काम करना जो है वही उद्देश्य है। और स्कोर इसमें भारत का कितना स्कोर है लैंगिक समानता में, भारत का स्कोर जो है 0.637। उसमें क्या था, इसमें 0.637 है एक में से, ठीक है। 0.63 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना था, 0.644 था, ठीक है। और इसमें टॉप पे कौन से देश हैं लैंगिक असमानता में, ठीक है। टॉप में डेनमार्क है, स्वीडन है, ठीक है। और बॉटम में कौन सा है, यमन है और सोमालिया जो है बॉटम पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की। चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की। आपका ऑप्शन है ए रामनाथ कोविंद, बी अमित शाह, सी गुलाम नबी आज़ाद और डी एन.के. सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक रामनाथ कोविंद। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है एक राष्ट्र एक चुनाव का जो समिति है इनकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। 8 मेंबर की समिति थी, इनकी अध्यक्षता जो है रामनाथ कोविंद साहब जो है किए थे, ठीक है। इसमें कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी भी जो थे उन्होंने इस समिति से जो है हट गए थे और इन्हें जो है आंख में धूल झोंकना जो है इस समिति को बोला था, ठीक है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी गई है एक राष्ट्र एक चुनाव का रिपोर्ट। ये जो है यह रिपोर्ट जो है 18,626 पेज का जो है रिपोर्ट है, 18,626 पेज का जो है रिपोर्ट है, अभी सौंपी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास, ठीक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 इंडिया की जो है 47 जितनी पार्टी है उसमें से 32 पार्टी चाहती है, 47 में से कितनी, 47 में से 32 पार्टी जो है चाहती है कि एक साथ जो है एक राष्ट्र और एक चुनाव हो, मतलब एक ही बार एक चुनाव हो, ठीक है। राज्य का भी और केंद्र का भी सब चुनाव एक ही साथ हो, ठीक है। लेकिन ये कब से लागू होने वाले हैं, तो लागू होने के लिए जो है 2029 से जो है ये लागू होने वाला है, ठीक है। इसमें 2 चरण में चुनाव होंगे। 2 चरण की फर्स्ट स्टेप में क्या है कि पहला स्टेप में है कि लोकसभा और विधानसभा का, पहला स्टेप में क्या लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है एक साथ होंगे, ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने के
100 दिन के भीतर, मैक्सिमम 100 दिन, मैक्सिमम जो है 100 दिन, 100 दिन के भीतर जो है सेकेंड दूसरा चरण का भी चुनाव होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत और नगर पालिका, इसका भी चुनाव हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसमें कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए डीजी रेड्डी प्रमाणन पोर्टल, बी स्वाति पोर्टल, सी पीएम सूरज पोर्टल और डी ग्रो पोर्टल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूरज, पीएम सूरज पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी पीएम सूरज पोर्टल। ठीक है, पीएम साहब जो है इसको लॉन्च किए हैं, पीएम सूरज पोर्टल, और ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है। सूरज का जो है फुल फॉर्म है, क्या है? सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक है, ये इसका जो है फुल फॉर्म है इसका। ठीक है, स्वाति पोर्टल जो है, स्वाति पोर्टल जो है ये किस लिए लॉन्च किया गया था? स्वाति पोर्टल ये जो है महिलाओं को स्ट्रीम में जो है बढ़ावा देने के लिए, साइंस स्ट्रीम वगैरह में जो है, साइंस मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग वगैरह में बढ़ावा देने के लिए जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, स्वाति पोर्टल। ठीक है, एक ई साक्षी ऐप भी लॉन्च किया गया था, किसके लिए? एमपी लैट्स के प्रशासन के देख रेख के लिए जो है ई साक्षी ऐप जो है लॉन्च किया गया था, एमपी लैट्स प्रशासन को देख रेख के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का छठा प्रश्न, छठा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? आपका ऑप्शन है ए कीर्ति योजना, बी सूर्योदय योजना, सी जनमन योजना और डी ई मोबिलिटी योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ई मोबिलिटी योजना। ऑप्शन नंबर डी ई मोबिलिटी योजना। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहनों का जो है बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है और इसका बढ़ावा देने के लिए जो है ई मोबिलिटी योजना शुरू किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन जो है ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रदूषण इससे नहीं होता है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च किया गया है, कौन मंत्रालय लॉन्च किया है? तो भारी उद्योग मंत्रालय जो है लॉन्च किया है, भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, इसके जो है मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे जो है इसके मंत्री है, भारी उद्योग मंत्रालय का मंत्री महेंद्र नाथ पांडे है, उन्होंने ही लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई मोबिलिटी योजना। ठीक है, इसमें क्या सुविधा दिया गया है? इसमें सुविधा दिया गया है कि 2 पहिया जो कि 2 व्हीलर जो होते हैं, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, 3 पहिया वाला वाहन पे जो है सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे इस पर सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, और अभी जो है हाल ही में कुछ और योजना लॉन्च किया गया था, कीर्ति योजना। जैसे कि कीर्ति योजना है, ये किस लिए लॉन्च किया गया था? तो ये खेलो इंडिया टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, खेलो इंडिया गेम्स जो है अभी ये तो चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था, यह टैलेंट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया है, सूर्योदय में ये किसके लिए? तो ये जो है घर के छत पर जो है सोलर पैनल लगाने के लिए और 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देने के लिए जो है यह योजना लागू किया गया, शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? अग्रय और अक्षय जो है इसका संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए पनडुब्बी युद्ध पोतरोधी, बी एंटी टैंक मिसाइल, सी हैंड ग्रेनेड और डी जासूसी उपकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पनडुब्बी युद्धपोत रोधी। ऑप्शन नंबर ए पनडुब्बी युद्धपोत रोधी। ठीक है, एंटी सबमरीन वार्फेयर है ये। ठीक है, ये स्वदेशी पनडुब्बी जो है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। निर्माण इसका कहाँ पर हुआ है? तो निर्माण जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता, वहाँ पर जो है उन्होंने ही इसका निर्माण किया है, अग्रय और अक्षय का। ये 5वां नंबर का है ये, और ये जो है ये 6ठा नंबर का है। ठीक है, 8 होने वाले हैं पूरा, इसमें से 5वां ये है, 6ठा ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 11 मार्च, बी 12 मार्च और सी 13 मार्च और डी 14 मार्च। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 मार्च।
14 मार्च। इसका थीम क्या था इस बार? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, ठीक है, किडनी, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य जो है इसका थीम था, ठीक है। किडनी जो है ऐसा होता है, ये हाँ दोनों बराबर ही होता है, एक छोटा बड़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ऊपर में किडनी के ऊपर में जो ये सटे हुए होते हैं, इसका क्या नाम है? इसका एडिनल ग्रंथि नाम है, ठीक है, एडिनल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि नाम है, ठीक है, एडिनल ग्रंथि। ये ग्लैंड, इंग्लिश में ग्लैंड कहिए, हिंदी में ग्रंथि, ग्लैंड। ये एडिनल ग्रंथि जो है आपातकालीन हार्मोन्स छोड़ता है, जैसे कि एक अचानक मतलब कोई भी चीज़ आ गया, डर होने लगा, कुछ भी होने लगा, तो आपातकालीन हार्मोन जो है एडिनल ग्रंथि ही छोड़ता है, ठीक है। किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है? किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन ही है, ठीक है। और किडनी का काम क्या है? तो ये ब्लड को जो है फिल्टर करता है ये, ठीक है। और किडनी में जो स्टोन होते हैं उसको मतलब उसका क्या नाम है, किस चीज़ का बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो है किडनी में स्टोन होता है, ठीक है। किडनी जो है जब खराब हो जाता है तो ब्लड जो है प्यूरिफिकेशन नहीं होता हो पाता है, तो इसीलिए जो है ब्लड को बाहर ला के जो है डायलिसिस जो है कराया जाता है, जिसका किडनी खराब हो जाता है, और फिर उसको ब्लड को अंदर दिया जाता है, किया जाता है, ठीक है। और मार्च महीने के कुछ और दिवस जान लेते हैं जो मार्च महीने में मनाया जाता है। तो 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? और जो है 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबके बारे में जानकारी जानते हैं, ठीक है। 3 मार्च को जो है विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वन्य जीव, विश्व वन्यजीव दिवस जो है मनाया जाता है, वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है 4 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। 14 मार्च को जो है विश्व किडनी दिवस भी मनाया जाता है, और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है 14 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को आज है, आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। 16 मार्च को जो है नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को जो है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, 20 मार्च को हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस डे। और 20 मार्च को ही है विश्व गोरैया दिवस भी मनाया जाता है, विश्व गोरैया दिवस भी मनाया जाता है। और 21 मार्च को जो है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजरायल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजरायल वॉर डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी मुर्देश्वर, बी विशाल पांडे, सी गोटबाया राजपक्षे, और डी पी एस श्रीधरन पिल्लई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशाल पांडे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशाल पांडे। विशाल पांडे का जो है बुक है इजरायल वॉर डायरी, ठीक है, जी न्यूज़ में काम करते हैं ये, इन्होंने ही जो है इजरायल और हमास के युद्ध का कवरेज वहाँ पे जाके किया था, और वहाँ पे जो जो हुआ उन्होंने अपने बुक में लिखा है, ठीक है। अभी जो है गोटबाया राजपक्षे जो है यहाँ श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, इन्होंने जो है कॉन्स्पिरेंसी जो है एक इनका बुक है कॉन्स्पिरेंसी, ठीक है। इन्होंने उसमें लिखा है कि मेरी जो है चाइना के द्वारा जो है मेरी सरकार गई थी, ठीक है, चाइना ने मुझे राष्ट्रपति पद से हटाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया है? देश की पहली ऑटो इम्प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ कहाँ किया? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ठीक है। मोदी साहब जो है इसका शुभारंभ किए हैं,
और इसमें क्या जैसे कि मारुति सुजुकी को जो है हसनपुर प्लांट में गुजरात में जो है गाड़ी सबको जो है पहले क्या होता था वहाँ से ट्रक वगैरह में भेजा जाता था अलग अलग जगह, देश के अलग अलग जगह में, ठीक है। तो अब जो है ये बोल दिया गया है, तो मतलब क्या होता था कि देर भी लगता था बाय रोड जाने में, और जो है जर्किन वगैरह के कारण जो है डेंटिंग वगैरह भी आ जाया करता था। इसीलिए जो है अब शुरू किया गया है ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि कंपनी से नई गाड़ियाँ जो भी है, जो रेलवे जो है, रेलवे अपने द्वारा जो है पूरे देश में रेलवे के द्वारा भेजी जाएगी। रेल के अंदर जो है मालगाड़ी की तरह रहेगा, उसके अंदर में डाल दिया जाएगा और अलग अलग जगह पर जो है भेजा जाएगा सभी गाड़ियों को, ठीक है। थैंक यू। आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।